Good evening. Okay, please, any one of you have any question, please, you can ask me. Today I'm going to show you 2-3 cases, ठीक है, एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे डिजीज को एक साथ मिला के आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड उसके हैंड राइटिंग से कैसे पता चलता है वो भी हम देखेंगे. Let me share the handwriting. Let me share the first handwriting. मैं सबको कहूँगा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए. इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है थोड़ा बताइए. What can be the characters? थोड़ा कोशिश कीजिए, मैं बता देता हूँ सबको. F is different हाँ, what? G is different G is than different. the regular. G is different, right? Is it the handwriting of any special need person? No, no, no. Normal. Normal. Because trace is given more on the handwriting. That can be possible. It's showing the mental structure. Okay. So जो जैसे समझता है वो ऐसे ही लिखता है. Not necessary कि वो स्पेशल पर्सन होगा. जैसे आप थोड़ा नोटिस कीजिए, यहाँ पे आप सबको दिख रहा है क्या. सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि इसका मार्जिन बहुत ज़्यादा लेफ्ट से शुरू किया है. इजंट इट? बहुत ज़्यादा लेफ्ट से शुरू किया है तो पास्ट रिलेटेड इशू. एंड Yes. नॉट ओनली दैट, सो बेस लाइन्स आर ऑल्सो वेवी, ठीक है. एंड सबसे पहले आपको इसकी उम्र के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. इट्स ए 22 years मैरिड गर्ल, ठीक है, विथ हैविंग 5 years old ए बेबी, ए गर्ल चाइल्ड, 5 years old गर्ल चाइल्ड, ठीक है. तो वट एवर, पहले आप नोटिस कीजिए इसका मेंटल डायरेक्शन कैसा है. पहले तो लेफ्ट मार्जिन इज वेवी. लेफ्ट मार्जिन इज वेवी, सो इट मीन्स वो अपने माइंड एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है. एंड उसके बाद आपको दिख रहा है कि लेफ्ट मार्जिन इज ऑल्सो अटैच टू नैरो, वेरी नैरो. सो अटैच टू अटैचमेंट प्रॉब्लम इज देयर. अटैचमेंट विथ नेगेटिव पास्ट. अटैचमेंट विथ नेगेटिव पास्ट. इज इट क्लियर? एंड उसके साथ आप नोटिस कीजिए कि लेफ्ट साइड का जो हैंडराइटिंग है बेस लाइन से वेवी. बेस लाइन्स वेवी हो सकता है. देखिए, बेस लाइन्स वेवी हो सकता है बिकॉज इन लोगों का, अगर ये बहुत ज्यादा अगर ये एक हाउसवाइफ है तो ये बेसलाइन वेवी हो सकता है क्योंकि उसका कोई गोल्स एंड टारगेट तो बहुत ज्यादा नहीं है. तो इट्स ओके, एक्सेप्टेड. बट सी, the left right margin is getting accidental, isn't it? Have you noticed? All of you noticed the right margin is getting accidental, and sometimes it's getting very narrow. The right margin, right side. So what that indicate? It indicates high level of stress and high level of risk taking ability, and sudden risks with the accident prone nature. With the accident prone nature. So this is not good at all. ठीक है. और बताइए सबको क्या दिख रहा है.
the handwriting size is quite big, isn't it? The handwriting size is quite big. So the girl is quite introvert. The girl is quite introvert. Sorry, the girl is quite extrovert. ठीक है? So obviously handwriting अगर big होगा तो extrovert तो होगा ही. लेकिन उसके slant को देखिए, all are vertical. The confusion in mind always, isn't it? समझ में आ रहा है सबको? एंड एक और जगह पे नोटिस कीजिए, इसका वर्ड स्पेस को नोटिस कीजिए. इसके वर्ड स्पेस को नोटिस कीजिए. वर्ड स्पेस कैसा है? ऑल आर नैरो, इजंट इट? मतलब कहाँ पे वर्ड स्पेस है हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है ना? ऐसा लगता है? Not even equal. Not even equal, right? So that means यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक डिपेंडेबल नेचर क्रिएट हो जाते हैं. अंडरस्टूड? इतना ज्यादा क्लोज वर्ड स्पेस रहने से. इज इट क्लियर टू ऑल? सो क्लोज वर्ड स्पेस रहने से डिपेंडेबल नेचर थोड़ा तो ऑब्वियसली बनता है. एंड डिपेंडेबल नेचर से और क्या हो रहा है थोड़ा बताइए. But sir, if she is a housewife, then she must be dependable. Yes, dependable is okay, but that is natural dependable. यहाँ पे तो ओवर डिपेंडेबल लग रहा है ना आपको? Isn't it? Okay. Yes sir. बहुत ज्यादा डिपेंडेबल लग रहा है. एंड इसके अपर जोन को नोटिस कीजिए. अपर जोन तो है ही नहीं इसका. Yes sir. And E, especially E, it is E and S. It Yes. is big in size. Yes, letter P also, letter P and S, letter P, E, S, ये सब अननेसेसरी बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है. ठीक है? सो ये क्या इफेक्ट करता है? हमारे अफेक्ट डिसऑर्डर क्रिएट करता है. अफेक्ट डिसऑर्डर क्रिएट करता है जो हमारे मूड के ऊपर इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है. क्लियर हुआ सबको? सर फर्स्ट सेकंड पेज हैंडराइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है. सेकंड वन इज लिटिल बिट मोर क्लियर. यस यस, वो डिपेंड करता है कौन किसके टाइम में किस सिचुएशन पे लिख रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. अंडरस्टूड? बट आपको पहले ये देखिए, यहाँ पे ऑल लेटर्स आर, इजंट इट लुकिंग कन्वेंशनल? लेटर ए को नोटिस कीजिए, लेटर ए, लेटर जी, इजंट इट लुकिंग वेरी कन्वेंशनल, जैसे बुक में लिखा ही होता है ना? सर Yes. पर ये क्या इंडिकेट कर रहा है किताब की जैसा लिखना? ये इंडिकेट करता है हमारे बुकिश नेचर. दैट मीन्स एक थियोरेटिकल नेचर इंडिकेट करता है कि मेरा ब्रेन जो है वो एक लेवल के ऊपर और सोच नहीं सकता. अंडरस्टूड? मतलब इन लोगों को क्या होता है, एक जैसे तैसे लाइफ गुजर जाए तो ही बेहतर. ठीक है? बहुत ज्यादा ऊपर जाने का जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, समथिंग लाइक दैट. इसके ऊपर जाने का इच्छा नहीं है. अंडरस्टूड? सो कन्वेंशनल राइटिंग इज ऑब्वियसली समथिंग डिफरेंट. एंड ऑब्वियसली आपको ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पे अननेसेसरी लेटर, जैसे कोई कह रही थी अपने से कि लेटर पी, एस, लेटर ई, ये सब अननेसेसरी बड़ा हो रहा है. हैव यू नोटिस्ड? अननेसेसरी बड़ा हो रहा है, नॉर्मल से बड़ा हो रहा है. लेटर एस, लेटर पी, लेटर देखिए, लेटर डब्ल्यू को देखिए, अननेसेसरी बड़ा हो रहा है ना? तो ये सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है हमारे मूड के ऊपर. ठीक है? जहां से अफेक्ट डिसऑर्डर क्रिएट होता है. क्लियर? तो एंड जहां पे देखिए ऑल लेटर्स आर प्रिंट लेटर, डिस्कनेक्टेड लेटर, इजंट इट? किसी के साथ किसी का कनेक्शन नहीं है. ओके? तो ये किसी के साथ कनेक्शन भी ठीक से नहीं कर सकता, लेकिन कनेक्टेड होना चाहते हैं. कनेक्टेड होना चाहते हैं. व्हाई? बिकॉज द वर्ड स्पेस आर वेरी कंजेस्टेड. समझ में आ रहा है? वर्ड स्पेस आर वेरी कंजेस्टेड एंड द लेटर साइज इज बिग. सो एक्सट्रोवर्ट नेचर इज देयर एंड wants to depend on others. क्लियर? एंड उसके साथ नोटिस कीजिए जो मैंने पॉइंट कहा, इस पॉइंट को
सब पॉइंट में कंफ्यूज मत हो जाइए, ये 2-3 पॉइंट के साथ आप नोटिस कीजिए, ऐड कीजिए, लेफ्ट मार्जिन इज वेवी, सो दैट मीन्स वो अपने मन को एंड बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, इसके साथ ऐड कीजिए कि ये देखिए राइट मार्जिन कभी कभी कैसा हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो नीचे छोटा छोटा करके लिख रहा है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, ऑब्वियसली द पर्सन विल टेक एनी रिस्क, कुछ ना कुछ रिस्क ले लेगा, है ना, अपने लाइफ में। मैंने जो जो पॉइंट कहा उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके आप देखिए, तो उस पॉइंट क्या कह रहा है, वो कुछ ना कुछ रिस्क ले लेगा। समझ में आ रहा है सबको? एंड क्या रिस्क ले सकता है, जिसका मूड का डिस्टर्बेंस होता है ना, वो कुछ भी रिस्क ले सकता है, इवन सुइसाइडल थॉट ऑल्सो, इवन अननेसेसरी किसी के प्यार में भी पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि डिपेंडेबल है ना, किसी के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। एंड यू कैन सी इजीली द पर्सन इज नॉट सेक्सुअली सेटिस्फाइड पर्सन। ओके, तो ऑब्वियसली अननेसेसरी किसी के प्यार में भी पड़ना मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है इसके लिए। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, एक और चीज नोटिस कीजिए, द लेटर्स आर नॉट फॉर्म्ड परफेक्टली, इजंट इट? द लेटर्स आर नॉट फॉर्म्ड परफेक्टली, मतलब कुछ डिफॉर्मेशन लग रहा है या देख के अच्छा नहीं लग रहा है, नॉट इन ए नॉर्मल लिबरल वे, इजंट इट? Mostly A and G, sir. यस, ए एंड जी, यस राइट। एंड देखिए इसका अपर जोन, देखिए अपर जोन है ही नहीं, तो ज्यादा थिंकिंग करने का ताकत भी नहीं है, ज्यादा ब्रेन में एनालिसिस करने का ताकत नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग करने का ताकत जरूर है ना? सबको दिखाई दे रहा है? एंड ओवर थिंकिंग क्यों होगा? बिकॉज लेटर स्पेस को देखिए बहुत ज्यादा हो रहा है, लेटर स्पेस, दोनों लेटर के बीच में गैप को देखिए, लेटर स्पेस ज्यादा हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल। नंबर सेकेंड पॉइंट इज वर्टिकल स्लंट, जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ठीक है, सो वर्टिकल स्लंट एंड ये लेटर स्पेस ऐसा होगा तो क्या क्रिएट करेगा, ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग करेगा। समझ में आ रहा है? एंड इसके साथ ऐड कीजिए जो अफेक्ट डिसऑर्डर कहा, मूड का प्रॉब्लम, सो मूड रिलेटेड इशू कहा, वो भी आप ऐड कर दीजिए इसके साथ, तो ऑब्वियसली कुछ ओवर थिंकिंग तो ऑब्वियसली होगा। एंड ये ओवर थिंकिंग क्या करेगा, सबसे ज्यादा यहाँ पे एटलीस्ट एंगर इशू क्रिएट करेगा, एनीडोनिया क्रिएट करेगा। दैट मीन्स डेली लाइफ में जो काम हम लोग करते हैं उस कामों में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। क्लियर? डेली लाइफ के जो काम होता है उस कामों में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। क्लियर? एंड इसके लेटर के जो इंक है, इंक का फ्लो को नोटिस कीजिए, इंक फ्लो इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, प्रेशर वेरिएशंस आर देयर, तो ये क्या करेगा, ये उसके हार्ट में अफेक्ट करेगा, हार्ट मतलब हार्ट नहीं, चेस्ट पर अफेक्ट करेगा, ये ब्रीदिंग इशू क्रिएट करता है। अंडरस्टूड? सो इसी के वजह से उसको हार्ट कंजेशन, सॉरी चेस्ट कंजेशन महसूस होगा। एंड जब इसके साथ एंगर बढ़ता रहेगा तब क्या होगा, एंगर के साथ पेल्पिटेशन, ठीक है, पेल्पिटेशन, उसका ऐसा लगेगा कि हार्ट मतलब बाहर निकल आएगी, इतना ज्यादा उसको पेल्पिटेशन शुरू हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल? अच्छा, सो अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ ये किस लिए मेरे पास आई थी। ये सबसे पहले ये थोड़ा पुअर है ऑब्वियसली, ये आई थी मेरे पास। एक और चीज आपको नोटिस करना चाहिए था जो मैं भूल गया बोलने के लिए, इसके ओवल लेटर को एक बार नोटिस कीजिए, ऑल ओवल लेटर्स आर मैक्सिमम आर क्लोज्ड, इजंट इट? देखिए शार्पली क्लोज किया है ना, एंड राउंड करने की कोशिश किया है ना, हैव यू नोटिस्ड? सो इट इंडिकेट्स द परफेक्शन, इजंट इट? तो वो किस लिए आई थी मेरे पास, शी इज हैविंग मॉडरेट ओसीडी प्रॉब्लम। ठीक है, मॉडरेट ओसीडी प्रॉब्लम,
सो ऑलवेज शी कीप्स चेकिंग, वो चेकिंग करने का बीमारी है, ठीक है। ऑलवेज चेकिंग एंड चेकिंग, चेकिंग एंड चेकिंग, चेकिंग मतलब कोई ड्रेस पहनेगा तो 10 बार चेक करेगा ड्रेस को, एंड वर्क क्वालिटी बिकम्स वेरी स्लो, वर्क क्वांटिटी बिकम्स लो, ठीक है। एंड चेकिंग एवरीथिंग इन डिटेल्स। अगर मैं उनके साथ कुछ बात करूंगा, वो बार बार एक ही बात को और भी डिटेल से जानने के लिए कोशिश करेगा, मैंने क्या बोला, क्या कहा, किस तरीके से कहा, अंडरस्टूड। एंड इस चेकिंग की वजह से कोई कामों में इसका दिल नहीं लगता है, एंड पल्पिटेशन इतना ज़्यादा होता है कि सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब होता है कि घर के कोई भी काम में इसका दिल नहीं लगता है, ठीक है। एंड सुइसाइडियल थॉट आते आते रहते हैं, एंड ऑब्वियसली सम एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स आर देयर, बिकॉज शी इज हैविंग ए गर्ल चाइल्ड। वो गर्ल चाइल्ड के 5 years हो चुकी है अभी, लेकिन गर्ल चाइल्ड पैदा होने के बाद से ही ये सब कुछ शुरू हुआ है उनमें, क्योंकि उसके फैमिली में बॉय चाइल्ड का जरूरत था, अंडरस्टूड। सो डिमांड था बॉय का, तो गर्ल बॉय, उसके बाद से वो अचानक चौंक जाते हैं, अंडरस्टूड। अचानक उसके ब्रेन चौक जाते हैं, इज इट क्लियर। सो ये क्यों हो रहा है। एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर जोन इज नॉट परफेक्ट, लोअर जोन इज नॉट गुड प्रॉपरली। सो लोअर जोन अगर ठीक नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो हमारे इफेक्ट ऑब्वियसली करेगा सेक्सुअल लाइफ के ऊपर, बेसिक इंस्टिंक्चुअल लाइफ के ऊपर, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ जगह पे दिख रहा है कि उसके ओवरी रिलेटेड इशू हो रहा है, एंड ओवरी नहीं, ब्लैडर रिलेटेड इशू। सो ऑब्वियसली दैट विल create frequent urination related issue, and palpitations are very high, palpitations are obviously very high, clear। सो अगर कोई जगह पे जाते घर का दरवाजा बार बार चेक करता रहता है कि लॉक किया है या नहीं, इवन आफ्टर 1 घंटा जाने के बाद फिर से वापस आती है कि वो फिर से चेक करने के लिए, अंडरस्टूड। रात को सोने के बाद बार बार चेक करता रहता है, ठीक है। उसको घर के नए जगह पे अच्छा नहीं लगता घर में, तो ऑब्वियसली जिसके साथ इसका अफेयर है उसके पास चले जाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जब भी ये प्रॉब्लम रहता है तो गुस्सा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर हर मेन प्रॉब्लम, क्लियर टू ऑल। तो उसका थेरापी अभी भी चल रहा है, एंड कुछ ईआरपी थेरापी देना पड़ रहा है उसको। सो कुछ रिलैक्सेशन थेरापी दिया था उसको, एंड पीएमआर थेरापी दिया था, जहाँ पे प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन टेक्निक दिया था उसको। तो धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। अभी 3-4 दिन पहले भी उसने फ़ोन किया था, शी वॉज ऑल राइट, मोर और लेस, ठीक है। धीरे धीरे ठीक हो रही है, देखते हैं, इतना जल्दी ठीक नहीं होगा, और भी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे ठीक ऑब्वियसली होगी। क्लियर हुआ सबको। सर एक डाउट है सर। हाँ प्लीज बताइए, सुनीता जी बताइए। What about R and Y, sir? Because somewhere it is different and somewhere it is broad, somewhere it is small. Right. See, this type of this type of Y indicates the fear in mind, fear in earning, fear of earning related issues must be there, and obviously poor family hai, obviously, and husband भी poor है, obviously that problems are there. So and और क्या कह रहे हो, लेटर R। Yes, sir. See, लेटर Plants are different R, everywhere. हाँ लेटर आर यहाँ पे बॉडी का जो लिक्विडिटी होता है, लिक्विडिटी इम्बैलेंस इंडिकेट करता है, ठीक है। सम हार्मोनल इम्बैलेंस आर देयर एंड लिक्विडिटी इम्बैलेंस, दैट मींस वाटर इनटेक, वाटर इम्बैलेंस, ठीक है, ये सब दिखाई देता है, ठीक है। ये चित्रा मैम सर, आप कुछ सर ये जो आपने बोला था ना सर, बार बार दरवाजा खोलेगी, इज दैट अ पार्ट ऑफ ओसीडी दैट यू हैड यस टोल्ड? यस यस यस, बार बार चेक कर रही है वो, उस इसी का ही तो बीमारी है इसकी, ठीक है। ओके सर। But sir, it is seen in normal ladies also many times.
कुछ सिम्पटम तो रहता ही है, सब में ही रहता है कुछ सिम्पटम। लेकिन देखिए कोई भी सिम्पटम रह सकता है, आपको एंगर रह सकता है, आप हँस सकते हो, रो सकते हो, है ना? लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा हो रहा है कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाने का ज़रूरत है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको कोई साइकोलॉजिकल बहुत सारे बड़ा-बड़ा नाम कह देगा, तो वो बीमारी का स्टैम्प लग जाएगा आपके ऊपर। अंडरस्टूड? सो सर वो कैसे कम करेंगे सर, वो पैसे तो वाला होते? सी ये ओसीडी का जो थेरेपी देते हैं उससे ही कम हो जाएगा धीरे-धीरे। एंड मेडिसिन भी चल रही है ऑब्वियसली, कुछ मेडिसिन इसको दिया गया था, तो ऑब्वियसली वो भी ठीक हो जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा कि ईआरपी थेरेपी जो होता है ये एंड ब्रीदिंग थेरेपी, ईआरपी थेरेपी, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन थेरेपी, इन सब से धीरे-धीरे ठीक हो जाता है। एंड उसको मेन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये तो बाहर से उसको ठीक करेगा, लेकिन उसके मन को शांत करेगा, लेकिन उसका जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है? तो उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा उसके ब्रेन को, तो इसीलिए उसका काउंसलिंग भी चल रही है एंड धीरे धीरे ठीक हो जाएगी आई थिंक। ठीक है, अच्छा एक और सैंपल देख लेते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसका एक वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट ग्रुप में दिया था। एक लड़की का वीडियो दिया था ना, सबको देखा था कोई जो स्टूडेंट है मेरा? Yes, sir. HPD, which was यस यस mentioned. यस यस एचपीडी। सो जहाँ पे क्या होता था, इसको थोड़ा नोटिस कीजिए, एक्चुअली क्या हुआ है इसको थोड़ा नोटिस कीजिए। इसके बारे में थोड़ा बताइए, इस हैंडराइटिंग के बारे में आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद मैं बताता हूँ। इट्स ए इंटरेस्टिंग केस। Thoughts are not clear. हाँ क्या? Thoughts are not clear. कैसे बोल रहे हो ये? हैंडराइटिंग में क्लैरिटी नहीं है सर पूरी तरह से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और ये कुछ अदर लैंग्वेज में भी, तो शी इज मे बी कंफ्यूज इन लैंग्वेज। कंफ्यूज इन लैंग्वेज, ओके। तो बंगाली मीडियम का स्टूडेंट है, तो इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं आती है, तो इसलिए Okay. बंगाली में लिख दिया है साइड में। एंड लेफ्ट मार्जिन इज वेरी नैरो। राइट, बिल्कुल सही। देन अपर मार्जिन इज आल्सो वेरी नैरो। यस, एब्सोल्युटली। आई थिंक माइंड सीक्वेंसिंग में कुछ प्रॉब्लम है सर, बिकॉज लेटर्स आर ओके बट द gaps in letter is not proper at everywhere. ओके ओके, लिटिल मोर। The person is moody. मूडी, ओके। बहुत ज्यादा करेक्शन कर रहे हैं। करेक्शन कर रही है, अच्छा ठीक है। She is striking out सेकंड पेज में सर पूरा काटा क्यों है, ऊपर से पूरा कट कर दिया है लिख के। कहाँ पे? हाँ ये पेज पे पूरा। हाँ, वो कुछ गलत लिखा है इसलिए उसने ही काट दिया था। एंड दिस पेज में कोई टीचर शायद उसको राइट मार्क्स दिया है। अच्छा, is she confused for her thoughts? ही शुड क्या? She should confuse about her thoughts. यस, परफेक्ट। कहाँ से बोल रहे हो ये, थोड़ा बताइए। Sir, उसको confusion है because she is striking out many places she is striking out, and Okay. after writing she is trying to write again upside. ओके So it shows that confusion is there, and she wants to do the correction again and again. ओके, ठीक है। ये एक कितने साल की है ये? एक आई थिंक 13 और 13 है इसका उम्र, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं छोटा करके एक बार ब्रीफ कर दूं, ठीक है। आप जो कह रहे थे बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल नहीं है, तो ट्रॉमाटाइज्ड पास्ट लाइफ आपको यहाँ से दिख रहा है। एंड बेसलाइन्स आर वेवी। देखिए 13 साल के उम्र में बेसलाइन वेवी समटाइम्स एक्सेप्टेड, ठीक है। वो छोटी बच्ची है, उसका कोई गोल्स एंड टारगेट नहीं होता है हमेशा,
ठीक है। अच्छा, एंड इसके साथ आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि द हैंडराइटिंग्स आर लुकिंग हेजी, मेसी एंड डर्टी? Yes, sir. Not clear. नॉट क्लियर प्रॉपर्ली, Not परफेक्ट। legible also. यस, एंड एक जगह पे मैं दिखा देता हूं, देखिए इसके अपर जोन को देखिए, इन जगह को हैव यू नोटिस एक छोटा सा रिट्रेस की जैसा हो रहा है ऊपर में, लेटर एल, लेटर बी इज लुकिंग शार्प, हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? देखिए Yes, हर जगह पे sir. मैक्सिमम अपर जोन, अपर Yes. पोर्शन, Yes. ठीक है। Anger is too much in her. यस, यहाँ पे देखिए ये अपर जोन, these are called ductus, ठीक है, these are called ductus and these are extremely dangerous, these are the extreme dangerous symptom, understood? Anyway, I'm telling you later about it. After that यहाँ पे ऊपर अपर जोन में बहुत सारे लेटर में आपको हुक मिलेगा, have you noticed? देखिए लेटर बी के ऊपर वाला जगह पे हुक, लेटर एल देखिए यहाँ पे हुक, देखिए लेटर डी जैसे ऊपर थोड़ा कर्व हो गया ना, हर जगह पे देखिए हुक आ रहा है, हुक के जैसा हो रहा है ऊपर वाला जगह पे। लेटर डी में तो ऑब्वियसली हो ही रहा है मैक्सिमम जगह पे। देखिए टी एंड एच बोथ दोनों जगह पे हुक नजर आ रहा है। लेटर डी में देखिए, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? नहीं समझोगे तो पूछ लीजिए। एनीवे, तो आपको यहाँ पे ये जो हुक दिख रहा है इसके साथ और क्या, एक जगह पे नोटिस कीजिए सडनली ये लेटर गिर रहा है ना, हैव यू नोटिस द लेटर्स आर गेटिंग डाउन सडनली, लेकिन और जगह पे ऐसा नहीं हो रहा है, और जगह पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट अपर जोन में कुछ कुछ जगह पे आपको इंक ब्लॉब मिलेगा, इंक बॉल्ब जिसको कहा जाता है। देखिए छोटा सा एक इंक का डॉट की नजर आ रहा है ना ऊपर में, एकदम ऊपर जगह पे, हैव यू नोटिस? देखिए टी के ऊपर जगह पे दिख रहा है छोटा सा एक इंक डॉट, ठीक है। But it might be because of the pain will releasing more ink. वो तो होगा ही, लेकिन कैरेक्टर आ जाते हैं, अंडरस्टूड? Please अगर explain, ये sir. हर जगह पे होगा, एक दो बार हो सकता है, लेकिन बार बार अगर ऐसा हो रहा है ना तो कैरेक्टर आ जाएगा, अंडरस्टूड? So agar if you see again and again same thing in handwriting, anyone's handwriting, the character will come up. Clear? So I'm telling you the exact character and let me identify some more thing. आपको ink blob यहाँ पे दिख रहा है and letter T में देखिए, लेटर टी के जो बार है, मैक्सिमम बार को देखिए जहां पे एंडिंग हो रहा है वहां पे बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है ना, पेन फ्लिक, जिसको पेन फ्लिक कहा जाते हैं, टी के बार को देखिए शार्प हो रहा है मैक्सिमम जगह पे, टी के बार को नोटिस कीजिए It shows मैक्सिमम। anger. हाँ हाँ, Anger. ये पेन फ्लिक मीन्स डिलेड इन मैनिफेस्टेशन, डिलेड इन मैनिफेस्टेशन। अपने रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस सबसे ज्यादा ये क्रिएट करता है, अंडरस्टूड? अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पे लेटर टी इज क्वाइट लॉन्ग, इजंट इट? लेटर टी इज क्वाइट लॉन्ग एंड समटाइम्स लेटर टी में लूप भी नजर आ रहा है, बहुत जगह पे लूप नजर आ रहा है एंड लॉन्ग लेटर डी को देखिए बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है ना, समझ में आ रहा है सबको? लेटर डी को नोटिस कीजिए, बहुत ज्यादा लॉन्ग आपको मिलेगा बहुत जगह पे एंड एक छोटा सा ऊपर में कर्व दिख रहा है, छोटा सा एक कर्व हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एंड इसके साथ ऐड कीजिए लेफ्ट साइड नॉट, आपको बहुत सारे लेटर ओ में मिलेगा, लेफ्ट साइड नॉट कर्सिव लेटर ओ में मिलेगा, बहुत जगह पे मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये राइट साइड नॉट,
देखिए यहाँ पे डबल नॉट आ रहा है, हैव यू नोटिस्ड? डबल नॉट लेटर ओ के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लेटर सी को नोटिस कीजिए। लेटर सी, कभी कभी लेटर सी के अंदर बहुत ज्यादा इंक आ रहा है, हैव यू नोटिस? इंक फील्ड लेटर सी समटाइम्स, देखिए इंक फील्ड लेटर सी। ठीक है, What it shows, sir, if extra ink is coming? हाँ व्हाट? What it shows? एक्स्ट्रा इंक कोई भी जगह पे अगर होता है, एक एक जगह पे एक एक तरीके से कैरेक्टर मेकिंग करता है, ठीक है। इट्स नॉट, इसका आप ऐसे सोच लीजिए, एक्स्ट्रा इंक होने का मतलब ही ऐसा होता है कि आप आपके सबकॉन्शियस माइंड, सॉरी आपके अनकॉन्शियस माइंड उन जोन पे, उस जोन पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रुक रहा है। दैट इज द कोर थिंग, इज इट क्लियर? तो इसके साथ अभी कैरेक्टर का जन्म होगा। जब कोई हमारे अनकॉन्शियस माइंड कोई जोन में, जैसे हम लोगों का सेक्सुअल जोन, जैसे हम लोगों का इंस्टिंक्चुअल जोन, और हम लोगों का सोशल जोन, और हम लोगों का मेंटल जोन, कोई भी जोन पे अगर एक्स्ट्रा इंक आ जाते हैं तो वो इंडिकेट करता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड उस जगह पे कुछ एक्स्ट्रा टाइम रोकना चाहते हैं, ठीक है। वो जगह को लेके एनालिसिस करना चाहते हैं। क्लियर? अच्छा, Yes, sir. इसके साथ आप ऐड कीजिए लेटर डी इज हैविंग, ऑल लेटर्स डी आर हैविंग लेटर क्लॉ, इजंट इट? अब क्लॉ दिख रहा है आपको लेटर डी में, एंड बहुत सारे लेटर डी ओपन डाउन भी है, अगर आप नोटिस करोगे, ढूंढना पड़ेगा, ओपन डाउन मिला था मुझे कुछ लेटर डी, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट फर्स्ट लेटर को देखिए, फर्स्ट लेटर ऑल, जहां पे ए डबल एल ऑल लिखा है, फर्स्ट लेटर, उस फर्स्ट कैपिटल लेटर ए को देखिए, फर्स्ट स्टेम इज गोइंग डाउनवर्ड, इजंट इट? फर्स्ट स्टेम, द कैपिटल ए, फर्स्ट स्टेम डाउनवर्ड से स्टार्ट हो रहा है ना? फर्स्ट स्टेम इज गेटिंग बिगर देन द सेकेंड वन, ठीक है। मैं कैरेक्टर में आ रहा हूं, पहले पॉइंट बता दूं आप सबको। अच्छा, नेक्स्ट लोअर जोन इज नॉट प्रॉपर्ली ओके, हैव यू नोटिस्ड? दिस इज कॉल्ड एक्चुअली, इसको टेंशन कहा जाते हैं, ठीक है, इसको टेंशन कहा जाते हैं। अगर आप लोअर जोन को नोटिस करोगे, देखिए लोअर जोन, isn't it? सपोज लेटर जी को देखिए, लेटर जी के लोअर पार्ट को देखिए, isn't it very, it's not very smooth way of writing? समझ में आ रहा है सबको? दिस इज कॉल्ड टेंशन, these are called tension, clear? So this is not good at all, ये जबरदस्ती ऐसे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्मूथनेस यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ इसके स्लांट्स Is आर the child वर्टिकल, hyper, sir? हाँ Is क्या the क्या child hyper? क्या? Is the child hyper? हाइपर, नो 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 नो, हाइपर एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है। इसका स्लांट को देखिए, स्लांट को देखिए, स्लांट्स आर ऑल आर वर्टिकल, ठीक है, ऑल आर वर्टिकल स्लांट, एंड लोअर जोन इज नॉट प्रॉपर्ली फॉर्म्ड। सो अभी इसका स्टोरी में बता देता हूं, तो आप सबको कोरिलेट करने में इजी हो जाएगा। जो जो मैंने पॉइंट बताया उस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके ये स्टोरी को कोरिलेट करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, शी इज 13 years old and made a suicide attempt। अगर कोई इसके बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दे तो वो सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है। उसके बाद मैंने नोटिस किया कि वो जब आई थी, उसके पापा मम्मी उसको लेके आई थी, उसके हाथ में भी बैंडेड हुआ था सुसाइड के लिए। तो वो कह रही थी कि उसके सर में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ठीक है। तो हेडेक की वजह से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड और भी कुछ बीमारी की बात कर रहे थे कि उसका हार्ट में, हार्ट एरिया पे कुछ ज्यादा पेल्पिटेशन हो रही है, पेट में कुछ दर्द हो रहा है, तो वॉट एवर उसके पापा, तो मैंने कुछ चीज नोटिस किया उसके बाद, उसके पापा को
इसके बॉयफ्रेंड के बारे में थोड़ा ह्यूमिलिएटेड करने की कोशिश किया इसके सामने, ठीक है, इसके बॉयफ्रेंड को। तो मैंने देखा जितनी बार मैंने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में उल्टा सीधा कह रहा था इंटेंशनली, उतनी बार उसको उतना ज्यादा हेडेक होना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे मैंने देखा, लेकिन मैंने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, इंटेंशनली मैं ध्यान नहीं दे रहा था, अवॉइड कर रहा था। तो उसके बाद नोटिस किया कि वो धीरे धीरे ब्रीदिंग इशू शुरू हो गया बहुत जोर जोर से। तो उसके पापा मम्मी कह रहे हैं प्लीज नोटिस हर, तो उसको देखने की उसको देखिए, एंड दे आर वेरी पुअर फैमिली। ऐसा भी कहा जा रहा था कि सर हम लोग बहुत ज्यादा पुअर है इसलिए आप नहीं देख रहे हो, अवॉइड कर रहे हो मेरे बेटी को, आप मेरे बेटी को थोड़ा देखो। इसलिए बहुत बार उसके पापा मम्मी रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा, उसके बाद बहुत ज्यादा पैल्पिटेशन शुरू हो गया, एंड बार बार उसको ऐसा लगना शुरू हो गया कि उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होना, एंड स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है, एंड सडनली फॉलन फ्रॉम द चेयर, ठीक है, चेयर से गिर गया, क्राइंग ऑन द फ्लोर। लेकिन एक बार भी मैंने नोटिस भी नहीं किया एंड अवॉइड करना शुरू कर दिया और ज्यादा। तो मैंने देखा कि जितना अवॉइड करूंगा उतना ज्यादा ये ऐसा कर रही है। तो उसके पापा मम्मी को भी मैंने नेक्स्ट रूम में जाने के लिए कहा एंड भगा दिया उस घर से, एंड दूर से उसको वीडियो कर रहा था, एंड द वीडियो हैज बीन गिवन टू आवर स्टूडेंट ग्रुप में, मैंने दिया है स्टूडेंट लोग। तो एनीवे यहाँ पे ओपनली मैं नहीं दिखा सकता। एनीवे तो उसके बाद करीब 1 घंटे से 1.5 घंटे बाद वो ऐसे ही रोना शुरू कर दिया, ऐसे ही रो रही थी, मतलब वो फ्लोर पे सोते सोते, एंड ब्रीदिंग इशू हो रहा था, टोटली शी वाज बिकमिंग अनकॉन्शियस। एंड सडनली ऐसा नोटिस किया कि धीरे धीरे वो जितना मैंने उसके ऊपर अवॉइड कर रहा था, धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा था, अंडरस्टूड, धीरे धीरे वो ठीक भी हो रहा था। सो यहाँ पे अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर कहा जाते हैं, अटेंशन सीकिंग डिसऑर्डर, एंड उसको इसके वजह से हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, उसको है, जिसके वजह से वो ऐसे कर रही थी। एंड बीपीडी का पेशेंट है, क्लस्टर बी पर्सनालिटी का, जहाँ पे बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको, उसकी सुइसाइड भी कर रही थी इसके वजह से। तो उसको 1-1.5 घंटे बाद उसको कुछ मूड स्टेबलाइजर का कुछ इंजेक्शन देना पड़ा, डॉक्टर ने कुछ मूड स्टेबलाइजर इंजेक्शन दिया, एंड वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई, ठीक है। एंड उसके बाद देखा कि ऑटोमेटिक उसको एक अलग से ऑटोमेटिक ठीक होना शुरू, मूड भी ठीक होना शुरू हो गया, एंड उसका काउंसलिंग उसके बाद शुरू किया, उसके बाद उसका काउंसलिंग शुरू किया, एंड आफ्टर 1 दिन का काउंसलिंग के बाद वो क्वाइट हैप्पी रहा, एंड उसके बाद घर चला गया। उसके बाद फिर से एक और बार उसको काउंसलिंग करवाया, उसको थोड़ा हिप्नोटिक स्लीप की ज़रूरत था, ऐसे काउंसलिंग करवाया, एंड धीरे धीरे वो ठीक होना भी शुरू कर दिया। एंड मेडिटेशन उसको देना पड़ा, कुछ मेडिटेशन नहीं एक्चुअली रिलैक्सेशन थेरेपी उसको देना पड़ा, कुछ शॉर्ट हिप्नोथेरेपी के से उसको उसके दिमाग में थोड़ा कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा, एंड ऑटोमेटिक नोटिस किया कि वो कह रही थी वो अपने बॉयफ्रेंड को ब्लॉक भी कर चुका है, ठीक है। एक दिन फोन करके मुझे कहा कि ब्लॉक कर दिया उसके बॉयफ्रेंड को। तो 3-4 दिन शायद काउंसलिंग किया, मैं भूल गया 3-4 बार शायद काउंसलिंग किया, तो अभी बिल्कुल ठीक है, अच्छा ही है। उसके पेरेंट्स भी बहुत हैप्पी है, मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन भी किया था, दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी। सो नेक्स्ट अगले हफ्ते फिर से मिलेगी मुझे नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए। सो आर यू गेटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग हियर? एनी क्वेश्चन प्लीज बताइए, किस तरीके से यहाँ पे आपको हैंडराइटिंग से भी ये दिख रहा था, क्योंकि जो डक्टस मैंने दिखा रहा था ना अपर जोन में, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, बहुत ज्यादा सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर क्रिएट कर रहा है, जो उसको डिसऑर्डर नहीं है, उसके हार्ट का कोई बीमारी नहीं है, उसका ईसीजी चेक
कर रहा था, कोई बीमारी नहीं है, ईईजी रिपोर्ट वाज क्लियर, सीटी स्कैन रिपोर्ट वाज और एवरीथिंग वाज क्लियर, लेकिन उसको इस डक्टस के वजह से सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर उसको हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं बताता हूँ। एंड कोई पूछ रहे थे ना कुछ इंक की वजह से क्या होता है, इंक की वजह से इस तरीका से हमारे कैरेक्टर पर अफेक्ट होता है, इंक मतलब एक्स्ट्रा इंक फ्लो की वजह से। अंडरस्टूड? यस, एनी क्वेश्चन प्लीज? सर आप जब भी ये किसी का हैंडराइटिंग लेते हैं तो सामने लिखवाते हैं कि रैंडमली? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सामने लिखाना, वो तो एक मतलब एक प्रोसीड्यूर है, स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर, ठीक है? स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर हर जगह पे फॉलो नहीं कर सकते। इस बच्चे को अगर मैं लिखने के लिए कहूंगा, ये नहीं लिखेगी, ठीक है? तो इसके पापा मम्मी को मैंने कहा कि आपके घर में जो भी वो लिखाई है, लास्ट टाइम लिखा है, वो मुझे पिग्स मुझे दे दो। तो जितना मिला है उनमें से ही काम चलाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? ना, जो भी आप थेरापी देते हैं वो तो उसको करवाना पड़ेगा ना। हाँ, थेरापी तो देखिए, हैंडराइटिंग की थेरापी तभी काम करेगा जब वो करेगी, ठीक है? एंड हैंडराइटिंग की थेरापी ऑब्वियसली देना तो पड़ेगा ही, लेकिन उसके साथ काउंसलिंग का सबसे ज्यादा जरूरी है। तो एक काउंसलिंग करवाने के बाद, कुछ टाइम काउंसलिंग करवाने के बाद, उसके माइंड को थोड़ा काम डाउन होने के बाद, जब आप देखोगे कि आपके बात वो सुनेगी अच्छी तरीके से, तब उसको आप हैंडराइटिंग की थेरापी दोगे तो बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी वो काम करना शुरू कर देगा। रेपो एस्टैब्लिश। यस। सर मुझे और एक डाउट है सर। हाँ, ये अगर आपने बोला ये इसने शी इज रिटन इट अर्लियर एंड शी केम पेरेंट्स बॉट इट, तो उस वक्त उसका माइंड अगर अशांत है और यहाँ पे आते वक्त जब अगर मेरे पास आया था उसके ही कुछ 1-2 दिन के अंदर ही लिखा था ये। ओके ओके, नहीं सर अगर ऐसे है, मतलब आई एम जस्ट आस्किंग यू, बाय चांस इफ समवन हु इज रिटन अर्लियर डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम 1 week 10 days before, and when they came here they are not quiet and they have so many problems, how are we able to understand it? We will only understand the mental structure, ठीक है? अभी प्रॉब्लम क्या आगे होने वाला है वो किसी को नहीं पता। हम लोग वो एज्यूम कर सकते हैं कि उसका अगर हैंडराइटिंग का पैटर्न ऐसा है तो उसको आगे जाके ये प्रॉब्लम हो सकता है। अंडरस्टूड? तो उसी के बेस पे हम लोग देखेंगे उसको। आर यू गेटिंग? हाँ जी सर, थैंक यू सर। यस। अच्छा, एक और सैंपल ले लेते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। यस, इस सैंपल के बारे में थोड़ा बताइए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल। ये 35 उम्र है इस लड़का का। थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्या दिख रहा है सबको? सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन क्या दिख रहा है? हाँ हाँ, क्या मैम? लोअर जोन बहुत बड़ा है उसके। Lower portion is getting very very large, isn't it? Okay, perfect. And also it's touching the next line. एक लाइन दूसरे लाइन से टच भी कर रहा है ना बार बार? Yes sir. Okay. Something more? बहुत कुछ मिलेगा आपको इस सैंपल में। No left margin. No left margin. So past related issues are there. And अपने माइंड को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर सकता, माइंड एंड बॉडी को, ठीक है? And baselines are also wavy, maximum baselines. So B slant है राइटिंग। हाँ, C slant, ठीक है? तो इसका स्लांट बहुत ज्यादा राइट वर्ड हो रहा है ना? सब नोटिस कीजिए, ये सबसे पहले नोटिस करना चाहिए, सबसे ज्यादा राइट वर्ड स्लांट हो रहा है। एंड अभी इसके साथ लेटर G को कंपेयर कीजिए, कैसा है इसका G? एंड जी का इंक फ्लो को नोटिस कीजिए, जी का इंक फ्लो को नोटिस कीजिए।
एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, इज इट ए क्लॉ और नॉट? बताइए शिवानी जी। सर क्लो। नो सर, क्योंकि वो जो टच नहीं हो रहा है। हाँ बताइए। सर यहाँ जो क्लॉ का क्राइटेरिया है वो टच नहीं हो रहा है, जस्ट वहाँ मतलब से कैसे ब्रेक हो रहा है। कैसे कैसे कैसे? जो कर्व है ना, लेफ्ट साइड कर्व, वो टच नहीं हो रहा है वहाँ पे। टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही कहा, हाँ। बिल्कुल सही। ठीक है, सो इसका ये अपने पेन को उठा के डबल टच करके ये लिख रहा है, इजंट इट द लोअर पोर्शन? सो दिस इज नॉट क्लॉ। ठीक है, दिस इज नॉट क्लॉ। लेकिन कुछ और जगह को नोटिस कीजिए। इज इट क्लॉ? रिट्रेस वन सर। रिट्रेस तो है, लेकिन ऊपर में जाके क्लॉ की तरह बन रहा है यहाँ पे। दिस इज पॉसिबल। या अच्छा, इसका और एक पेज था हैंडराइटिंग का, उसमें बहुत सारा क्लॉ था, आई सॉ इट। एनीवे, इसका और क्या दिख रहा है सब बताइए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सैंपल, बताइए। सर हर जगह पे फुल स्टॉप को प्रेस करके किया हुआ है। क्या 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 है? जहाँ पे भी लाइन खत्म हो रही है, जहाँ फुल स्टॉप है, उसको थोड़ा प्रेशर दिया हुआ है हर जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। और अब सबको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए देखिए, इन इन जगह को ना हमें एक ग्राफोलॉजिस्ट की नजर से देखना चाहिए। सबसे पहले आपको नोटिस करना चाहिए कि द हैंडराइटिंग इजंट इट लुकिंग वेरी फ्लुएंट हैंडराइटिंग। बहुत इजी करके उसने लिखा है, ऑल आर राइट वर्ड स्लैंट, ऑल आर वेरी स्मूथ हैंडराइटिंग, वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर करके लिखा है, इजंट इट? आपको ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए लेटर एफ को देखिए, कितना क्लियर करके लिखा है, इजंट इट? कोई जगह पे एंगल या ऐसा कुछ भी नहीं है, इजंट इट? लेटर टी एंड एच को देखिए, कितनी अच्छी तरीके से उसने राइट वर्ड स्लैंट बना के ऐसे इजी करके किया है, इजंट इट? समझ में आ रहा है सबको? यस सर, स्मूथ राइटिंग। स्मूथ राइटिंग एंड क्लियर राइटिंग, फ्लुएंस, इसको फ्लुएंसी कहा जाते हैं। ठीक है सर ये क्या इंडिकेट करता है ऐसे सुंदर बना के राइटिंग लिखना? सुंदर नहीं, सुंदर इज डिफरेंट। आई एम नहीं, टेलिंग ये जो फर्स्ट इम्प्रेशन क्लीन। आ रहा है कि अच्छी लग रही है हैंडराइटिंग, तो अच्छा ये लग, देखिए अच्छा तो कुछ भी लग सकता है, आप अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश सब लोग करेगा, ठीक है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि ये फ्लुएंसी वाला कैरेक्टर, ये फ्लुएंट कैरेक्टर आपको सब जगह पे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसका एंड सोच उसके साथ हैंडराइटिंग के साथ जा रहा है। हाँ ऑब्वियसली, तो फ्लुएंसी प्लस राइट वर्ड स्लैंट, ये क्या इंडिकेट करता है पता है? फ्लुएंसी प्लस राइट वर्ड स्लैंट plus lower zone is disturbed lower zone, all lower zones are very very high, so sexual hunger is very high, isn't it? And this is also exaggerated, so obviously मन में, माइंड में सेक्सुअल हंगर बहुत हाई, लेकिन फिजिकली कोई ताकत नहीं है। क्लियर? फिजिकली बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए कोई ताकत नहीं है, कोई भी सेक्सुअल एबिलिटी टोटल जीरो, because of high level of premature ejaculation problem. Clear? Anyway, जो बोल रहा था मैं, ये फ्लुएंसी नेचर, डिस्टर्ब लोअर जोन प्लस राइट वर्ड स्लैंट क्या इंडिकेट कर सकता है? एंड माइंड एंड बॉडी इज नॉट कंट्रोल, दैट मींस लेफ्ट मार्जिन वेवी। Extramarital? नो नो नो, इट कैन, एक्स्ट्रामैरिटल में क्या होता है देखिए, इसको नोटिस कीजिए, एक्स्ट्रामैरिटल में क्या होता है? आपको बहुत ज्यादा टेंशन होगा ना, है ना? आपको छुप छुप के करना पड़ेगा, अपने माइंड को बहुत ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कभी भी पकड़ा जा सकता है, तो बहुत सारा फियर भी होगा, तो वहां पे फ्लुएंसी कैसे हो सकता है? समझ में आ रहा है ना? फ्लुएंसी होगा प्लस राइट वर्ड स्लैंट होगा, ये मैक्सिमम टाइम सेम जेंडर को पसंद आने वाले में दिखाई देते हैं। क्लियर? सो गे नेचर होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है इन सब जगह पे। क्लियर? समझ में आ रहा है सबको?
एनी क्वेश्चन प्लीज? जब भी आप देखोगे कि एक लाइन के साथ दूसरा लाइन टच कर रहा है, ठीक है, तो आप ब्लाइंडली समझ जाना कि बार बार अगर ये टच कर रहा है, ब्लाइंडली समझ जाना कि ऑब्वियसली ऑफ बैलेंस, इम्बैलेंस हो रहा है बेसिकली इंस्टिंक्चुअल इम्बैलेंस और सेक्सुअल इम्बैलेंस। क्लियर? तो जब भी आपको ऐसा ही दिखेगा तो इसके साथ राइट वर्ड स्लैंट दिख रहा है, बहुत फ्लुएंस हैंडराइटिंग दिख रहा है, तो ये हमारे सेक्सुअल नेचर के ऊपर इफेक्ट करेगा। ठीक है, उसको बहुत ज्यादा एनालिसिस करने का उसको टाइम ही नहीं है। अगर आप नोटिस करोगे वो उसको ना, अगर इस लड़के को अगर प्रॉपर स्कोप मिला होता, दो ही हैज प्रॉपर स्कोप, इसके पास सब कुछ था, इज रिच पर्सन ऑब्वियसली, सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ बिगाड़ दिया एक्चुअली, पूरे लाइफ को इसने तबाह कर दिया बिकॉज ऑफ हैविंग रॉन्ग डायरेक्शन इन हिज लाइफ। ठीक है, तो इसके साथ आप नोटिस कीजिए ये अपने लाइफ में क्या कर चुका है। पहली बात तो ये है, he is a very rich person, rich personality also is there, and बहुत ऑपोजिट जेंडर के साथ इसका सेक्सुअल रिश्ता था एक टाइम पे, अभी ही बिकम्स ए गे राइट नाउ, एंड फादर रिलेटेड इशू है, father was having extramarital affair, so that is why he and his mother left his father's room and right now staying in some another place, and उसको बहुत सारे financial issue भी, crisis भी चल रहा है अभी due to staying another place, understood? और भी कई सारे बीमारी है, जैसा मैंने कहा प्रीमैच्योर एजैकुलेशन प्रॉब्लम इज वेरी वेरी हाई इन दैट केस। ठीक है, एंड इसके कैपिटल आई को देखिए, कैपिटल आई दैट मींस पर्सनल प्रोनाउन आई को देखिए, मैक्सिमम कैपिटल आई में देखिए। हैव यू नोटिस कि ऊपर जगह पे रिट्रेस भी हो रहा है एंड वहां पे एंगुलर भी हो रहा है, सो ये क्रिएट करता है। एंड लेफ्ट साइड में देखिए, नीचे वाला जगह पे देखिए, एक आपको इंक फ्लो का डिस्टरबेंस मिलेगा, छोटा सा, नोटिस कीजिए इंक फ्लो का डिस्टरबेंस, ये माइक्रोस्कोपिक व्यू से ही मिलता है देखने को, नॉर्मली दिखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इंक फ्लो का एक डिस्टरबेंस आपको नजर में आ रहा है, ये नीचे में नजर में आ रहा है। ठीक है, ये डिस्टर्ब करेगा अपने पापा के साथ रिलेशन का। ठीक है, एंड मदर इज वेरी वेरी रिजिड, एंड मदर इज इन स्ट्रेस ऑल्सो। सो अगर मदर स्ट्रेस में है, वो अकेला मदर के साथ रहता है, तो ही विल ऑल्सो बी स्ट्रेस्ड। गेटिंग ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। एनी क्वेश्चन प्लीज? सबको समझ में आया? शमप्रीति जी, रिनेसा मैम, शिवानी मैम, श्रद्धा मैम। सर इनका जो W है कैपिटल, हाँ क्या? कैपिटल जो W है, हाँ सर वो शार्प नहीं है, वहाँ पे सॉफ्ट हो रहा है, तो कैपिटल। हाँ, ये तो कैपिटल का रिलेटेड है, सो दैट इज डिफरेंट मैटर। दैट इज, अगर ये स्मॉल लेटर में ऐसे दिख जाता तो पेरेंटल इशू होता। ठीक है, पेरेंट्स के साथ क्लोजनेस में डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है तो पेरेंटल इशू नहीं होगा उसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, माइंड में डिस्टरबेंस ऑब्वियसली होगा। ठीक है, बार बार अपने पास्ट में चले जाने का प्रॉब्लम रहेगा एंड फ्यूचर का टेंशन भी रहेगा। अंडरस्टूड? सर वहाँ पे भी इंक फ्लो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, इंक फ्लो डिस्टर्ब, ये जनरली स्टमक का डिस्टरबेंस दिखाता है, स्टमक का डिस्टरबेंस दिखाता है। ठीक है, स्टमक रिलेटेड इशू एंड जनरली पैनक्रियाटाइटिस रिलेटेड इशू को दिखाता है जनरली। ठीक है, वो W के
उन जिस जगह के बारे में आप पूछ रहे हो वहाँ पे पैनक्रियास रिलेटेड इशू को दिखाता है। ठीक है, और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। इसका स्टोमक का प्रॉब्लम है, एक्चुअली स्टोमक का प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन रिलेटेड इशू है, एंड और भी कई सारा बीमारी है, और भी गेटिंग अननेसेसरी फैटी, बहुत ज़्यादा फैटी तो है ऑब्वियसली, एंड द पर्सन इज नॉट ए लॉयल, द पर्सन इज नॉट ए वेरी लॉयल पर्सन। लेटर टी के बाढ़ को देखिए, लेटर टी के बाढ़ को देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, है ना, बहुत ज्यादा बड़ा भी आपको मिलेगा, एंड कभी कभी नीचे भी मिलेगा, अननेसेसरी बहुत ज्यादा नीचे लोअर प्लेसमेंट आपको दिखेगा। ठीक है, सो कॉन्फिडेंस का थोड़ा इशू है ऑब्वियसली, एंड इसको एक्चुअली अगर ये अपने ब्रेन को सही जगह पे लगाता, क्योंकि इसका लेटर एल को देखिए, एच को देखिए, ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, तो ये अगर अपने लाइफ को सही डायरेक्शन पे ले जाता तो ये जस्ट लाइक उसके पास साइंटिस्ट होने का भी एबिलिटी है, अगर वो, क्योंकि एक दिन याद है आपको साइंटिस्ट का हैंडराइटिंग हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, तो उनका जो जैसा था उसका हैंडराइटिंग, इसको भी हैंडराइटिंग में बहुत कुछ सिमिलर है इसके हैंडराइटिंग में। ठीक है, तो ये अगर कोशिश करता तो अपने लाइफ में बहुत कुछ मिल सकता था, लेकिन ऐसे कैरेक्टर होगा तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, अंडरस्टूड ऑल। बताइए कोई क्वेश्चन है तो सो नहीं तो यहाँ पे खत्म करेंगे। और एनीवे तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू। ठीक है, अगर कोई नया है तो उसका नंबर दे दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे, मैं ऐड कर दूंगा हमारे ग्रुप में। ठीक है, तो नेक्स्ट डे मिलते हैं कुछ और हैंडराइटिंग लेके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स सर। गुड नाइट।